तो भी हमने देख लिया है बिग बॉस का एपिसोड और हम लेके आ गए उसका रिव्यू लाने का रीजन ये है कि हम कर रहे हैं रिव्यू। लेकिन चीज मेन ये है कि मुझे आज का एपिसोड देख के रियलाइज हुआ है कि कितनी सारी चीजें बिग बॉस हमें दिखा रहा है। ठीक है। और प्लेयर से मुझे फील हुआ है कि ये जितने भी लोग अभी बिग बॉस के घर में ना, ये सारे डिजर्व करते हैं इस घर में होना। क्यों? क्योंकि ये सब प्लेयर हैं, सबके सब प्लेयर हैं। कोई ऐसा बंदा नहीं है जो थोड़ा कहीं कहीं ऊपर नीचे हो जाए, सबके सब प्लेयर हैं। क्या जबरदस्त किस्म का एपिसोड था। मुझे आज ये एपिसोड ने मजा दिया हर तरफ से। बहुत ही मजेदार एपिसोड था। एपिसोड तो पहले शुरू होता है ना, जिसमें वो नॉर्मल फ्रेंडली बातें शातें चल रही थी सबकी, सब अपना एंजॉयमेंट कर रहे थे। कोई किसी को समझा रहा था, मलिक साहब पौलमी को समझा रहे थे, कल तुम्हें सलमान भाई नहीं, अनिल भाई जब बोल रहे थे तो तुम्हें एक को चुन लेना चाहिए था कचरे के लिए, तुम भी इतनी फुटेज खा रही हो, ये ऐसे वैसे करोगे तो ऐसे ही होगा। ये सब चल रहा था। फिर उसके बाद चंद्रिका जी अपनी बचपन की दुखी दास्तान सुना रही थी कि उन्होंने वक्त देखा है बचपन में, उन्होंने अपनी पेरेंट्स को नहीं देखा, उनके पापा जी शादियां वादियां करते रहते थे और ये सारा कुछ। अच्छा, एपिसोड ऐसे ही नॉर्मल चल रहा था। मजा एपिसोड में आना कब शुरू हुआ है? जब शुरू हुई है नॉमिनेशन, सेकंड नॉमिनेशन हुई है। और बीच में विशाल ने भी बोला कि नॉमिनेशन हमें लग रहा है कि हमने नॉमिनेट किया, लेकिन ये बिग बॉस ने नॉमिनेट किया जिसको नॉमिनेट किया है। तो भाई मैं तो खुश हूं इस नॉमिनेशन से। क्यों मैं खुश हूं? क्योंकि देखो, लाइफ होती ही अनफेयर है। लाइफ ऐसा नहीं है कि आपको आपकी मर्जी की चीज प्लेट में रख के मिल जाएगी, नहीं। लाइफ अनफेयर है और बिग बॉस भी अनफेयर है। तो गुड है, चिल है सीन, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, बिग बॉस ने अपनी मर्जी की नॉमिनेशन करवाई और वही हुआ जो होना था। अब नॉमिनेशन में जो सबसे जो फेवरेट चीज मेरी हुई है ना, पसंदीदा चीज हुई है, वो ये हुई है कि क्या हुआ था मेरा फेवरेट। मैंने कल रात को देखा था यार, मैं थोड़ा सा भूल गया हूं, सही है, लेकिन फिर भी मैं कर रहा हूँ रिव्यू। अच्छा, चीज सबसे मजे की हुई ना कि सबके चेहरे दिखे हैं आज हमें, अलग अलग चेहरे। जो वो मास्क मास्क तो नहीं कह रहे, लेकिन अलग अलग चेहरे, जो उनकी पर्सनैलिटीज है वो काफी निखर के बाहर आना शुरू हुई हैं, अच्छी हो या बुरी हो, आना शुरू हुई हैं। और जो मेरे लिए चीज शाइन आउट हुई है ना आज, वो ये हुई है कि लव केश का बड़ा क्लियर स्टैंड है, वो बड़ा क्लियर है। जब एंड में चंद्रिका जी उस पर भी बात करेंगे, नहीं करें, चलो एंड में करेंगे उसके ऊपर बात। सबसे पहले तो नॉमिनेशन के ऊपर बात कर लेते हैं। नॉमिनेशन में क्या हुआ? नॉमिनेशन स्टार्ट हुई है, बिग बॉस ने बोला है कि दो शिकारी हैं, उनको मिलकर शिकार करना है। और जिसका उन्होंने शिकार कर लिया, दो दो ऑप्शन मिलेंगे, उनमें से एक का शिकार करना है, एक को माफ करना है। यहां से एपिसोड यानी कि जो मेन मजेदार शुरू है। मस्तियां मजाक तो चल रहा होता है, वो चल रहा था। जिस तरह जो नेजी है वो बता रहा था कि मैं नेजी को काफी स्क्रीन टाइम दिया जाता है वैसे, ये मुझे भी फील हो रहा है। जिसमें नेजी बता रहा था कि वो स्पिरिचुअली एक जगह पे घूम रहा है, सना सुल्तान को कह रहा है चलोगी मेरे साथ। और इसी तरह क्या नाम है, शौरी साहब, मलिक साहब और नेजी बैठे थे, बात कर रहे थे कि जिस तरह शौरी साहब बोल रहे थे कि मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है इन बच्चों से, क्योंकि मैं आउटडेटेड फील कर रहा हूँ, या जो भी इस तरह की बातें। जिसमें मलिक साहब ने बोला है कि काम करते रहो, काम करते रहो। नेजी को भी समझा रहे थे काम करते रहो। ठीक है, इस तरह की बात चल रही थी। फिर उसके बाद शिवानी की एक बात चल रही थी कि शिवानी बोल रही थी कि उन्हें, जब वो मलिक साहब के घर में गई थी तो उन्हें उनको ऐसे ट्रीट किया गया था जैसे अबे खाना डाल के दे दे इसको, इस तरह ट्रीट किया गया था। जो कि उसके ऊपर ऑब्वियसली हमने नहीं देखा कि क्या हुआ उनके घर में, तो उसके ऊपर डिस्कशन लाजमी होना चाहिए। अगले हफ्ते तो लाजमी डिस्कशन होगा उसके ऊपर, क्योंकि ये वो चीज़ है जो घर के बाहर हुई है और एक बंदी का स्टेटमेंट आ गया। अब दूसरों को अगर पता ही नहीं होगा उस चीज़ का, तो वो उसका जवाब कैसे देंगे? तो इसीलिए उसका जवाब आना बहुत ज़रूरी है। और उसी तरह जो शिवानी है वो लवकेश के साथ थोड़ा मस्ती मजाक भी कर रही थी कि वो कह रहा था कि नहीं, सना को बोल रही थी कि तू अच्छी लंबी ऊंची लंबी चौड़ी है, तू बड़ी खूबसूरत है। तो वो लवकेश बोलता है कि तू भी तो चौड़ी है, तू बाउंसर लग जा। तो बोलती है कि बाउंसर तो मेरे पीछे लगते हैं और मैं तो गांव में ये हूँ। वो कह रहे तो पंचायत बन जा। फिर वो कह रही नहीं, पंचायत तो मैं बनूंगी, साथ में विधायक भी बनूंगी। तो अच्छा, फिर उसने अपने वो शादी की कहानी भी सुनाई कि लड़का आ गया था ज्वेलरी वूलरी लेके। तो इस चलो ठीक है, वो सारी बातें मैं बता रहा हूँ ना कि वो सारी बातें ठीक चल रही थी। लेकिन उसके बाद जो, एक सेकंड रुकना जरा, लेकिन उसके बाद जो
नॉमिनेशन के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं अब। एक सेकंड जरा, मैं क्योंकि मेन हाईलाइट नॉमिनेशन ही थी इसकी, ठीक है। ओहो, गर्मी काफ़ी हो गई है यार, जो मर्जी कर लो, गर्मी से बुरा हाल हो रहा है भाई। एसी भी नहीं काम कर रहे भाई अब तो। अच्छा, नॉमिनेशन में सबसे पहले दिया गया ऑप्शन नेजी को और रणवीर रणवीर को, कि इन लोगों को चुनना है। किस में से चुनना था, सही में से या फिर चुनना था चंद्रिका में से, ठीक है। उन्होंने चुना सही को, जिसके पीछे काफी डिस्कशन भी हुआ बाद में, क्योंकि चंद्रिका का मुझे शुरू से पता है कि चंद्रिका चंद्रिका नहीं है, वो चुड़ैली का है, ठीक है। उसकी असली पर्सनैलिटी जो निकली है ना, जो हमने 15-15 सेकंड की रील्स में देखा है, वो हमें पता था कि क्या है। यार एसी ऑन करना, तो हमें पता है कि वो क्या है, ठीक है। अब चीज ये है कि चंद्रिका को जब वोट कर रहे थे ना, उस टाइम पे उन्होंने डिस्कशन जब कर रहे थे, तो रणवीर ने बोला खाना कौन बनाएगा, तो बिग बॉस ने बोला कि खाना इज नॉट द डील, खाने के ऊपर नहीं आपने डिसाइड करना कि किसको आपने नॉमिनेट करना है या किसको क्या करना है। तो उन्होंने फिर ऑब्वियसली सही को देखो, एक तो सिला भी मिल गया ना, उसने सना के लिए कुर्बानी दी थी। तो इस दुनिया में आपको अच्छाई का बदले में अच्छाई मिल ही जाती है। लेकिन मेन चीज ये है कि जो उसके बाद उन्होंने जब नॉमिनेट कर दिया चंद्रिका को, आगे से चंद्रिका बोल रही है ठीक है भाई, अब मैं खाना नहीं बनाऊंगी। ये देखा मैंने, पहले दिन आते ही बोला था कि ये बड़ी हीरोइन बन रही है, कि मैं माउस पड़ा था इधर, कि ये बड़ी हीरोइन बन रही है, कि मेरी फेवरेट जगह, मुझे बड़ा अच्छा लगता है लोगों को पका पका के खिलाना, बड़ा मजा आएगा खिलाने में। मैंने इसको बोला था, मैंने उस दिन ही बोला था माउस। एक मिनट रुको यार, आवाज ऐसा कर लो। तो जिसके बाद मैंने बोला था कि इन्होंने, ये अभी जैसी नॉमिनेट होगी ना, तब पता चलेगा इसके असली रंग के, और वही उसने दिखाया। जिसके बाद सही जब उसको समझाने गया, तब भी सही को भी बोल रही है ठीक है मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ। फिर उसके बाद देखो, लोगों को बुरा लगता है जब वो कुछ इस तरह करते हैं, लेकिन ये आगे से ये चंद्रिका वो नहीं है पर्सनैलिटी, ठीक है। फिर उसके बाद बारी आती है सना की और लवकेश की, जिसमें लवकेश ने बड़े तरीके से बोला है कि भाई तू मुझे बता अपने पॉइंट्स, मुझे कायल कर, मुझे अपने पॉइंट बता, हम कर लेते हैं। जिसमें वो कर ही नहीं रही थी, कोई पॉइंट नहीं बता, प्लीज कर लेना। अच्छा क्यूट तो है यार, ये क्यूट तो मुझे लगती है, लेकिन मेन चीज ये है कि अपना पॉइंट नहीं रख पा रही। और बिग बॉस ने भी क्लियर कर दिया है कि सबसे दोस्ती करने के चक्कर में ना, फ्रेंड ऑफ एवरीवन इज फ्रेंड ऑफ नन, वो हो रहा है इधर, ठीक है। वो सबके साथ दोस्ती दिखाने के चक्कर में ना, सना मकबूल पिस रही है। और वो आगे भी एपिसोड में बहुत सारी चीजें हुई हैं इससे रिलेटेड। अच्छा, इनको दो जो ऑप्शन दिए गए थे, वो था नेजी और शिवानी। शिवानी नहीं, यार वो टैरो कार्ड रीडर। अच्छा अच्छा, टैरो कार्ड रीडर इधर से तो बच गई, लेकिन आगे जा नहीं नहीं, टैरो कार्ड रीडर इधर नहीं आई थी। टैरो कार्ड ही थी ना, मुझे याद क्यों नहीं आ रहा। नहीं, अभी टैरो कार्ड वाली नहीं आई थी, वो भाभी नंबर 2 आई थी, और उन्होंने भाभी नंबर 2 को बचाया था, ठीक है। भाभी नंबर 2 बच गई और नेजी हो गया नॉमिनेट। अब नेजी नेजी की भी अजीब ही सीन है, उसने सना को इतना कोई, ठीक है यार सना, क्या मैं इस पे बात करूं अब यार, काफी क्योंकि इसके बाद ना काफी ड्रामा हुआ है। क्योंकि सना ने जाके बोला कि उसने मुझे पॉइंट दिया था कि नेजी ने कल वाली बात पे भी अपना स्टैंड नहीं लिया, हालांकि नेजी ने अपना स्टैंड अच्छा खासा लिया था, वो कोई तुक नहीं था। वो देखो, हर बंदे ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना ना, जिसपे लवकेश ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया, जिसपे बाद में शोरी साहब ने बोला कि लोग इधर लड़ाइयां डलवाने की कोशिश करते हैं, लड़ाइयां डलती हैं, वो भी बात सही बोल रहे थे वो अपने पॉइंट से, ठीक है। उधर बिला वजह की एक डिबेट शिबेट हुई, काफी मसले मसाइल हुए नॉमिनेशन के बाद, ठीक है। जिसके बाद सना मकबूल रोई, फिर उल्टियां भी आई उसको। फिर नेजी उस टाइम में भी मुझे सना जो सुल्तान है उसने बड़े क्लियरली बोला कि देखो तुम दोनों का आपस का मसला है, आपस में क्लियर कर लो। वो काफी बैड फील कर रही थी, क्योंकि नेजी मेरे ख्याल से, अच्छा नेजी उस तरह बोलता है कि मैं ज्यादातर लोगों से बात नहीं करता हूँ, लेकिन नेजी
सबसे ही बात कर रहा है, पता है आपको। नेजी जो है वो जाके टैरो कार्ड वाली से भी अपने दिल की बातें कर रहा होता है, बाहर आके उसने स्मार्टली जैसे सही को बोल दिया कि तुझे मैंने बचाया है, ठीक है। हालांकि हाँ ये स्टैंड तो ले रहा था उसको बचाने के लिए, लेकिन उसके बाद एक सेकंड जरा यार, हाँ, लेकिन उसके बाद जैसे ही शिवानी के पास गया तो कहता है यार मुझसे गलती हो गई, ये हो गया। शिवानी ने भी बड़े तमाशे लगाए कि सिर्फ खान रोटी बनाने के लिए मुझे नॉमिनेट कर दिया, रोटी बनाने के लिए मुझे। तो उसके बाद सही भी बोल रहा था कि ये बातों को मैन्युपुलेट करती है, जो कि वो शुरू से कर रही है और मुझे शुरू से ये चीज बुरी लगती है, ठीक है। वो बहुत बातों को घुमा फिरा के इधर उधर से फंसाती है। जैसे वो एक दिन शिवानी की बात पे इसने बोला बच्ची है बेचारी, तो आगे से क्या नाम है उसका, शौरी ने कुछ बोल दिया था, शौरी और मलिक ने, तो जाते ही फौरन मैं बुला के लाती हूँ, मैं बुला के जिधर फंस जाती है ना, दूसरों को आगे करती है, उनको आपस में लड़वाती है और खुद सुमड़ी में भाग जाती है। तो शिवानी चंद्रिका ये कर रही है, मेरे हिसाब से चंद्रिका का नाम डिसाइड होगा चुड़ैली का, ठीक है। चुड़ैली का ये करती है, वो अपने चुड़ैलों वाले काम करती है, लड़ाइयां डलवाती है इधर से उधर, ठीक है। और जिसके बाद खुद तो बड़ी हट चल रही थी, बीच में लड़ी जा रही, बाद में अपने अंदर से खुन्नस दिखाई जा रही है चीजों में, कहीं ना कहीं कभी किसी पे चढ़ रही है, कभी किसी पे चढ़ रही है। और उसको शायद मेरे ख्याल से उसको उम्मीद ही नहीं थी कि मैं नॉमिनेट हो जाऊंगी, क्योंकि मेरे हिसाब से देखो नॉमिनेट तो किया तो बिग बॉस नहीं है, नो डाउट विशाल ने जो चीज बोली वही है, लेकिन बात तो यही है ना कि बिग बॉस का घर है, बिग बॉस की ही चलेगी, आपकी नहीं चलेगी, ठीक है। जैसे उसके बाद ये नॉमिनेशन हुई है ना, तो उसके बाद मेरे ख्याल से लवकेश और कौन था, मेरे ख्याल से वो जो टैरो कार्ड रीडर थी, अच्छा टैरो कार्ड रीडर से मुझे याद है कि उसकी शो से पहले बात हो रही थी, मतलब ये नॉमिनेशन से पहले बात हो रही थी। मलिक साहब ने बोला, मलिक साहब प्लेयर तो हैं, ठीक है, मलिक साहब ने बोला कि तुम दोनों को, वो जो लव और विशाल है ना, वो तुझे पता नहीं मुन्नी मुन्नी कह के बुलाते हैं और तुम्हारे एज में कितना डिफरेंस है, तो नहीं ऐसे बोलना चाहिए। अच्छा मुन्नी भी ना फौरन जाके लव केश के, यार देखो मैं एक बात बोलूं, लव केश के लोग उठा तो रहे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा उठाने वाला है विशाल, ठीक है। उसके बाद सना मकबूल, उसके बाद टैरो कार्ड रीडर, ये वो लोग हैं जिनको लगता है कि भाई लव केश के पीछे पीछे एल्विश आर्मी है, ठीक है, इसको उठाते हैं ताकि हमें पीछे से उनका सपोर्ट आए। तो सीधी जाके मुन्नी ने जाके फौरन उनके पास भांडा बोल, और लवकेश का मैं फिर से इधर बोलूंगा कि उसका जबरदस्त स्टैंड है कि उसने सीधा मलिक को बुलाया इधर आओ, और यही होना चाहिए, एक बंदे की बात सुन के नहीं बात उधर खत्म करनी चाहिए, उसको बुलाया। आगे से मलिक साहब ने भी सही बोला, भाई मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा था, तुम दोनों की आपस में अंडरस्टैंडिंग है, देख लो कैसे करना है। अब अगर मलिक साहब इस टैरो कार्ड रीडरी को कुछ समझा रहे हैं, तो उसको समझना चाहिए, जाके फौरन ही उसके कान में फूसी मार दी है इसने, ठीक है, कर दिया जाके। और आगे से विशाल ने तो अपने चुन लियो में दो हेटर ना, एक मलिक है और दूसरी तरफ से वो क्या नाम है यार, दिमाग से नाम, शौरी साहब। अच्छा शौरी साहब को आज घर वालों ने बिल्कुल अकेला किया हुआ था, उसके मुंह पे वो दिख रहा था कि उसको बॉयकॉट टाइप वाली वाइब दे रहे थे, उसको काटा हुआ है घर वालों ने अपने से, उस पर भी बात करेंगे। अच्छा खैर इन दोनों के पास आया था, मेरे ख्याल से पोलनी तो पहले ही नॉमिनेट हो गई हुई थी। उसके बाद चीज क्या हुई कि इन्होंने इन दोनों को दिए गए दो बंदे, एक था लवकेश, दूसरी थी सना सुल्तान, ठीक है। तो वो कहती कि मैंने सना को बचाना है, पौलमी, और जो मुन्नी है मोटी मुन्नी, वो कहती कि मैंने बचाना है लवकेश को, क्योंकि लवकेश ने मुझे फिनाले तक लेके जाना है। अच्छा बिग बॉस ने बोला ठीक है यार बाहर आ जाओ, बाहर भी लोग यही मजाक कर रहे थे कि इन दोनों से डिसाइड ही नहीं हो पा रहा होगा किसको किसको नॉमिनेट करना है। अच्छा अब हुआ क्या कि सना और मेरे हिसाब से बिग बॉस के मूड में नहीं था कि सना बचे, बिग बॉस का मूड यही था कि लवकेश बच जाएगा और सना मकबूल को आउट करना था उन्होंने, लेकिन सना मकबूल बच गई। सना मकबूल भाई सही किस्मत लिखवा के आई है ऊपर से, 3 हफ्ते से ऐसे ही बच रही है वो, एलिमिनेशन में वो जा ही नहीं रही है। कभी उसको बाहर वाले होने का बेनिफिट मिल जाता है, कभी उसको बाहर वाला खुद बचा लेता है, जैसे साई केतन ने उसको बचा लिया, और आज भी तुक्के से बच गई वो। अच्छा जिसके बदले में पोलमी तो पहले से नॉमिनेटेड थी, और नहीं पॉलमी नहीं, दोनों में से कोई एक तो पहले से, पता नहीं मुझे याद नहीं आ रहा,
कि मुनीशा नॉमिनेटेड थी, दोनों में से एक पहले नॉमिनेटेड थी, लेकिन मुनीशा नॉमिनेट हो गए बाहर, क्या बाद में क्या बोल रही है। मैंने सब कुछ किया, इतनी जल्दी एक्सपेक्ट नहीं किया था। अच्छा आंटी, मेरे ख्याल से आप गलत स्पीच गलत टाइम पे दे रही हैं, ये एलिमिनेट होने वाली स्पीच थी जो आप नॉमिनेट होने पे दे रही हैं, ठीक है। मैंने हीलिंग की लोगों की, मैंने बगैर सोचे टैरो कार्ड किया है लोगों का फ्री में। इतनी मुझे इस पे तप चढ़ रही थी उस टाइम में, टैरो कार्ड करके तो एहसान दे रही है लोगों को, जीव यार। फिर कह रही मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं इतनी जल्दी नॉमिनेट हो जाऊंगी, मैंने चलो यार विनर तो नहीं, विनर तो नहीं, लेकिन टॉप 5 तक तो जाऊं ना मैं। ओ भाई, इतनी मुझे इस पे तप चढ़ रही थी, क्या ड्रामे लगा रही है ये। ऊपर से बाद में सना मकबूल जब रो रही है, उल्टियां आ रही, उसको हाथ पकड़ के आई हील यू, आई हील यू। तू कौन है हील करने वाली, इरिटेट कर रही है मुझे। पता नहीं, ये मेरे हिसाब से तो इसका निकलना बनता है। वो बात लेता है कि बिग बॉस का दिमाग कुछ टेढ़ा मेढ़ा हो जाए और पॉलेमी को अब आउट कर दे उठ के, क्योंकि बिग बॉस का कुछ पता नहीं चलता। लेकिन पॉलेमी कंटेंट देने वाली है, ये कंटेंट नहीं दे रही है, लेकिन क्योंकि ये आई है नेपोटिज्म कोटे से, तो इसीलिए ये अभी तक है शो में। अच्छा, उसके बाद सई और सना सुल्तान गए थे करने, क्या नाम है, शिकार करने गए थे। जिनको मिले थे, जिनको कौन मिले थे, जिनको मिला था काफी काफी इजी ऑप्शन भी कह सकते हैं, चंद्रिका और चंद्रिका था और शौरी साहब था, तो काफी इजी था। शौरी साहब बचेंगे क्योंकि दोनों का ही शौरी से अच्छा कनेक्शन है। अच्छा, दो टीमें ना मैं बनती क्लियर दिख रही हैं, एक शौरी वाली साइड है और एक विशाल वाली साइड है। अब जिसमें अयान मलिक भी एक स्टैंड आउट हो रहे हैं, ठीक है। अयान मलिक ने वैसे ये भी बोला था कि मैं क्लियर बोल रहा हूं कि मुझे आज से शो का विनर दिख रहा है शौरी, जो कि मैंने पहले दिन में ही बोल दिया था। लेकिन मुझे भी लग रहा है कि फिनाले में 3 पर्सनैलिटीज टॉप 3 तो मुझे दिख रहे हैं। टॉप 3 में जो मुझे दिख रहे हैं वो है विशाल, नहीं है वो, सॉरी, लवकेश, मलिक और शौरी साहब। और शौरी साहब का जीतना बनता है, जिस तरह का वो कंटेंट दे रहे हैं, पूरा घर उनके खिलाफ हुआ पड़ा है। उसके बाद विशाल को नॉमिनेट किया हमारे रिपोर्टर साहब ने और मलिक साहब ने, जो कि ऑब्वियस था, विशाल ने होना ही था, विशाल की हरकतें ऐसी हैं। लेकिन सना मकबूल बच गई, हाँ प्यारी तो है लड़की, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कौन था, उसके बाद नॉमिनेट करने की थी भाभी 2 और विशाल, और उनको बोला था कि क्योंकि पॉलमी पहले से ही नॉमिनेट हो गई हुई है, तो अब बस आपके पास एक ऑप्शन है कि या तो, और ये भी सिंपल था, ठीक है, पॉलमी ने होना ही था। ये वाला अगर टीम आती ना तो पॉलमी वैसे ही होने वाली थी। सिर्फ पूरी नॉमिनेशन में ना सिर्फ एक बंदे का पता चला है, वो है सना सुल्तान, क्योंकि उसके बचने का कोई चांस नहीं था, लेकिन किस्मत ने उसे बचा लिया है, ठीक है। तो यही चीज है कि जिसको ऊपर वाला बचाना चाह रहा होता है ना, उसको बचा लेता है। और इसी तरह ना सना सुल्तान पता नहीं कौन सी किस्मत लेके आई है, जो वो हर बार बचती बचती यहां तक आ गई है। ये वही बात है कि बिग बॉस अपनी गेम खेलते हैं और फिर ऊपर वाला अपनी गेम खेलता है। अच्छा, उसके बाद ड्रामे बड़े चले हैं, बहुत टाइट वाले ड्रामे चले हैं, तकरीबन आधा घंटा ड्रामे ही चले हैं, जिसमें सना मकबूल का और नेजी का चल रहा था पूरा सीन। वो उस पर तो हमने काफी डिस्कस कर ही लिया हो मेरे ख्याल से। लेकिन उसके बाद ना जो चीज मुझे लवकेश की स्टैंड आउट हुई, जिसके बारे में मैं पहले ही बोल रहा था कि मुझे बात करनी है, उससे पहले एक बात कर लेता हूँ। उससे पहले क्या हो रही थी बात, सब लोग बैठे डिस्कशन कर रहे थे ऐसे ही, यही वाली बात पे कि जिसपे सना मकबूल को शौरी साहब ने बोल दिया था। शौरी साहब ने उसको डायरेक्टली नहीं बोला, वो नेजी को बोल रहे थे कि लोग लड़ाई डलवाना चाह रहे थे, कान भरने वाले बहुत लोग हैं। उसके बाद सना मकबूल जाके, अब सना मकबूल के भी डबल स्टैंडर्ड में आपको दिखाता हूं, जिसमें सना मकबूल जाके ना दूसरों से बात कर रही थी और बता भी रही थी कि अच्छा, सना मकबूल आगे ना नेजी से बोल रही थी कि तुमने अपना स्टैंड नहीं लिया ना, इसीलिए तुम्हें नॉमिनेट किया है। और जब बाद में सना मकबूल जाके दूसरों को क्या बोल रही है कि मैं किचन में खड़ी थी, तो नेजी ने बोला कि ये काउंटर किसने साफ नहीं किया, भाई जिनका काम है वो करो, ठीक है। अब देखो, ये भी तो वो स्टैंड ले रहा है ना, आपने ही बोला था अपने स्टैंड नहीं ले रहे हो। अगर वो अपना स्टैंड ले रहा है तो फिर आप जाके दूसरों को शिकायतें क्यों कर रही हो और बिचिंग क्यों कर रही हो नेजी की।
अच्छा माना वो हर्ट होगी, वो इंसान पर्सनैलिटी ही बड़ी कॉम्प्लेक्स है, बड़ा जिसको प्यार कर रहा होता है उसी को हर्ट भी कर रहा होता है, तो ये बड़ी बड़ी चीजें हैं। अच्छा उसके बाद ना वो सारे एक वो जो लॉबी टाइप सी बनी हुई उसमें बैठे थे, तो बाहर से ना शौरी साहब गुजरे थे, तो विशाल बोलता है कि मुझे ना अब ये चिढ़ मचाने लग गया ये बंदा शो में, ठीक है। और ये एक दो बंदे बोलते हैं कि मुझे भी चिढ़ मचाने लग गया, और शौरी साहब उधर ही आगे बैठ जाते हैं जिधर उनको टोटली बॉयकॉट किया जाता है। पहले थोड़ा सा डिस्कशन होता है जिसमें वो अपना पॉइंट रखते हैं, और सना सुनना नहीं चाह रही होती, सना मकबूल बिल्कुल सुनने के मूड में नहीं होती, तो वो शौरी साहब बिल्कुल सही बात कर रहे होते हैं लेकिन वो सुनने के मूड में नहीं होती, और उसके बाद बाकी सब ऐसे इग्नोर करते हैं शौरी साहब को कि वो उठ के ही चले जाते हैं, जो ऑब्वियसली इंसान को वाइब आ जाती है कि ये लोग मेरे बारे में किस तरह की बातें कर रहे हैं। और वही हो रहा है बिल्कुल, विशाल ने ना एक नेगेटिविटी घर में फैलानी शुरू कर दी है, मुझे अब ऐसा फील होना शुरू हो गया कि वो बिल्कुल एक ना नेगेटिव पर्सनैलिटी बनता जा रहा है। और उसी के बाद जैसे अब उधर वो चंद्रिका के बारे में बुरा भला बोल रहा था, ठीक है ना, कि चंद्रिका ने ये किया, और जैसे ही बाद में चंद्रिका के पास जाके बैठा है तो क्या नाम है उसके साथ, वो टैरो कार्ड वाली के साथ बैठ के मलिक की बुराइयां कर रहे हैं कि मलिक पर्सनैलिटी सही नहीं है, मलिक ये नहीं है, ठीक है। और उधर जो मुझे सबसे अच्छी बात चली लगी ना, जो लवकेश उठ के हट गया उधर से और चला गया, और बाद में विशाल गया भी उसको पीछे के मनाने, तो लवकेश ने सीधा बोला कि भाई विशाल मुझे तेरी समझ नहीं लग रही है कि तू किस तरह चलना चाह रहा है, अभी उस बंदे की उधर उसकी बुराइयां कर रहा है, इधर आके उसके साथ टीम बिठा के उसकी बुराइयां कर रहा है, और मेरे पास अगर पॉइंट नहीं है ना किसी के लिए बोलने के तो मैं उठ के चला जाता हूं, जो कि मुझे लवकेश का स्टैंड अच्छा लगा है। और यहीं पे विशाल फुफ्फो वाली हरकतें कर रहा है कि इधर की उधर सबसे बातें कर रहा है। अच्छा वहां पे बात वो जो डिस्कशन हो रहा था ना, वो उसी का टैरो कार्ड वाली का डिस्कशन हो रहा था जहां पे शौरी साहब आए थे और टैरो कार्ड वाली बिला वजह सिंपति ले रही थी अच्छा, और इसी चक्कर में ना मुझे जो लग रहा है ना कि वो जो विशाल है ना वो फुफ्फो बनता जा रहा है घर की, जो कैफियत है उसकी, उसको लड़ाइयाँ डलवानी है, उसको इधर से उधर करनी है, इधर की बुराई कर देता है उधर की बुराई करता है, उसके अंदर एक खातून छुपी हुई है जो कि लवकेश के अंदर नहीं है, जो कि मुझे अच्छा लगा। लवकेश का स्टैंड है भाई, शो से पहले शो के बाद जो भी चीजें, मेरा यही रिव्यू होता है। अब हालांकि मुझे भी बुरा लगता है जब लवकेश धमकियां दे रहा होता है कि भाई खत्म कर देते हैं हम माफ नहीं करते, तो वो चीजें उसकी गलत है, जब वो जिस दिन वो हरकत करेगा मैं उस दिन उसको बुरा भी बोलूंगा, लेकिन आज के एपिसोड में मुझे उसकी हरकतें अच्छी लगी हैं तो मैं उसको अच्छा बोल रहा हूं। अभी भी मेरा स्टैंड यही है कि शौरी साहब का गलत हो रहा है, मलिक साहब स्टैंड आउट कर रहे हैं और लव भी स्टैंड आउट हो गया। मुझे 3 टॉप 3 आज मिल गए अपने, बाकी आप लोग मुझे बताएं कि आपके टॉप 3 क्या है। मैं जा रहा हूं अगला एपिसोड देखने, तो डू सब्सक्राइब।